गई है। अगली खबर आ रही है बिजनौर से। 8 जुलाई समाजवादी पार्टी जनपद बिजनौर द्वारा बरेली मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचित क्षेत्र के शिक्षक एमएलसी चुनाव के समर्थन में राम मिलन बैंक्वेट हॉल बिजनौर में शिक्षक प्रबंधन एवं समन्वय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव रहे। उनके आगमन पर जिला अध्यक्ष जनाब हनीफ फैसले के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लाल बिहारी यादव ने समाजवादी पार्टी समर्थित शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी मोहम्मद दानिश अख्तर के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि शिक्षक एमएलसी चुनाव वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षकों को मानदेय दिया जाता था, जिसे वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषित की है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षकों को मानदेय पुनः प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि शिक्षक एवं कर्मचारी समाजवादी पार्टी को भारी समर्थन देंगे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी विधायक हाजी तस्लीम नवजीबाबाद व राम अवतार सैनी नूरपुर व सुनामी ओम वेश चंद्रपुर व पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अगली आने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव धनंजय सिंह यादव। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र मुरादाबाद बरेली के प्रत्याशी पार्टी के हाजी दानिश अख्तर साहब के चुनाव में शिक्षकों से वोट देने की अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। आपने एक सवाल किया है आपके कार्यकर्ताओं से कि ये 2027 का सेमीफाइनल चुनाव है, तो इस पर किस तरीके से आपकी तैयारियां हैं चुनाव? हम लोग पूरी तैयारी में हैं और इस चुनाव में हम 100% चुनाव जीतेंगे। इसलिए चुनाव जीतेंगे कि इस सरकार से सबसे बड़ा जो मत है उत्तर प्रदेश के अंदर अनएडेड वित्तहीन विद्यालयों का, चाहे डिग्री कॉलेज हो इंटर कॉलेज हो, उनके टीचरों को सरकार मानदेय जो मिल रहा था माननीय अखिलेश सरकार द्वारा उसको बंद कर दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुनः इन शिक्षकों को मानदेय देंगे। तो वित्तहीन के शिक्षक जो नाराज हैं, जो 80% उत्तर प्रदेश में हैं माध्यमिक शिक्षा में, वह जो है वोट करेंगे। जो एडेड विद्यालय के शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी सेवा शर्तों को चयन बोर्ड आयोग की धारा 21, 18 और 12 को संशोधन करके उनकी सेवा शर्त को खत्म कर दिया है सरकार ने और पुरानी पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यह घोषणा किया है 5 तारीख को जो है 5 जुलाई को कि मेरी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो हम सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे और चयन बोर्ड की आयोग की धारा जो संशोधन करके पुनः बहाल कर देंगे सेक्शन 21, 18 और 12 को। उन्होंने मदरसा के शिक्षकों को जो मानदेय सरकार ने बंद कर दिया आधुनिक शिक्षकों को, उसको भी बहाल करने की घोषणा किया। उन्होंने जो है संस्कृत विद्यालयों में की समस्याओं के समाधान के लिए भी घोषणा किया है। उन्होंने राजकीय विद्यालयों की समस्याओं के समाधान के विषय में अपनी बात को रखा है और उन्होंने शिक्षा मित्रों को भी जो है समायोजित करने की बात कही है तथा टीईटी की अनिवार्यता करके जो नौकरियां सरकार लेना चाहती है पूरे प्रदेश में जो है प्राथमिक शिक्षकों को वह टीईटी की अनिवार्यता से भी छूट देने की बात उन्होंने कही है। इसलिए पूरा संवर्ग का शिक्षक जो नाराज आज बीजेपी की सरकार से चल रहा है वह उसको जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में डालकर सरकार आने पर उस वायदे को पूरा करने की जो है घोषणा किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम 80% मत पा करके इस पूरे प्रदेश की सभी सीटों पर जो है चुनाव जीतने का काम करेंगे। नेता जी, अभी आपने मन से एक चीज़ कही थी कि ये मौजूदा सरकार है ये मदरसों में चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न कर रही है। किस तरह का उत्पीड़न कर रही है? ये सरकार जो है मदरसों में कह रही है कि इसकी जांच कराई जाए कि इसमें जो है आतंकवादी गतिविधियाँ
तो नहीं है। जहाँ टीचर पढ़ा रहा हो, बच्चे पढ़ रहे हो, वहाँ आतंकवादी गतिविधियों से क्या मतलब? और आतंकवादी गतिविधियों और एंटी नेशनल होने का जांच करा रही है, एंटी करप्शन की जांच करा रही है कि क्या इनके यहाँ विदेश से, मुस्लिम मुल्कों से फंड तो नहीं आता है। ये जांच करा रही है सरकार। जबकि मदरसा चलाने वाले शहरों में चाहे देहातों में हमारे प्रबंधक अपना दान दिए जमीन, बिल्डिंगें बनवाई, मान्यता सरकार से लिया, और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को और उनको खाने के लिए भी व्यवस्था करती है। हमारे माइनॉरिटी में एक व्यवस्था है चंदा की, जो ईद के समय ज़कात कहते हैं सर, ज़कात, वो ज़कात से जो धन इकट्ठा होता है उनके आय का 10% है, 2.5% जो है, जो ज़कात का पैसा निकाला जाता है उनकी पूरी आय का, उस पैसे को वो मदरसों को दान देता है, और दान देने के बाद उसमें बच्चों को पढ़ने लिखने, खाने पीने, रहने की सारी व्यवस्था कराता है। वह काम किसी व्यक्ति का, किसी प्रबंधक का नहीं होता। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज के सभी लोगों को शिक्षित करें। ये भारत के संविधान में जो है भी व्यवस्थाएं दी गई हैं, क्योंकि ये मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा का होता है। इसमें सारा पैसा सरकार को खर्च करना है, लेकिन इसके बाद भी प्रबंधक जो खर्च कर रहा है, समाज के जो लोग खर्च कर रहे हैं, उस पर भी उंगलियां सरकार गलत ढंग से उठा रही है। और वहाँ पे आईडी ले लियो प्रत्याशी हैं और आज आपके यहाँ एक कार्यक्रम हुआ है, क्या कार्यक्रम है? माननीय नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और प्रबंधकों के समन्वय एक बैठक हुई है। इसमें हमने बरेली मुरादाबाद शिक्षक MLC निर्वाचन खंड में जो रणनीति बनाई जाएगी चुनाव की, उस पर बातचीत की है। कार्यकर्ताओं को सबको प्रोत्साहन दिया है और जानकारी दी है। निश्चित रूप से हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। इससे ऐसे कैसे चुनौती आपको नजर आ रही है? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ वो साम दाम दंड भेद करके चुनाव को प्रभावित करके चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने शिक्षक साथियों की पुरानी पेंशन ख़त्म कर दी, वित्तविहीन साथियों का मानदेय ख़त्म कर दिया, बायोमेट्रिक लाए हैं, टेट ले आए। पहले तो नौकरी पाने के लिए टेट करता था कोई अभ्यर्थी। अब शिक्षक जो 50 साल का शिक्षक है वो अपनी नौकरी बचाने के लिए टेट कर रहा है। और तो और अब एक नया गुजरात मॉडल लेके आ रहे हैं ये, कि विद्यालय का समय 8 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो अनुदानित कॉलेज है, एक प्राइवेट बोर्ड बना दिया गया है भारतीय शिक्षा बोर्ड करके, और बाबा रामदेव जी उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये जो अनुदानित कॉलेज है, धीरे धीरे इससे अनुदान छीन लिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप उस बोर्ड से संबद्ध हो जाओ। ये जो शिक्षक तनख्वाह लेके जाते हैं, वेतन लेके जाते हैं, सरकारी खजाने से वेतन लेके जाते हैं, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। आपने एक बात कही है कि बीजेपी के जिस तरीके से काम कर रही है चुनाव में, तो आपको कितनी उम्मीद है कि ये चुनाव में भी कोई गड़बड़ या घोटाला कुछ इस तरीके का नहीं होगा और ये निष्पक्ष चुनाव होगा? देखिए, ये विधानसभा का सेमीफाइनल है। गड़बड़ियाँ अधिकारी लोग कराते हैं, लेकिन अधिकारी लोगों ने भी समझ लिया है कि प्रदेश में अब हवा परिवर्तित हो रही है और 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है। लिहाजा कोई अधिकारी इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो गड़बड़ी करा पाए। हमारा संगठन और हमारे शिक्षक साथी बहुत मजबूत है। मुरादाबाद से लेके रामपुर, रामपुर से लेके बरेली और शाहजहाँपुर बड़ी बड़ी बैठकें हम लोगों की हो रही हैं, और निश्चित रूप से 65% वोट हमारा है। हमारे
प्रबंधकों का है। निश्चित रूप से हम जो है पीडीए के आधार पे चुनाव जीतते जा रहे हैं। ठीक दिशा को तय करेगा। इसलिए साथियों, हमारे भाइयों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो आने वाला जो 27 का कहा जा रहा था, हो सकता है 26 में हो जाए, विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी को के जीवन और मरण का सवाल है। अगर इस चुनाव को समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिता लिया तो आप पूरी उत्तर प्रदेश नहीं, देश को बचा लेंगे। तब कोई कांग्रेस और अन्य का पार्लियामेंट का मेंबर नहीं टूटेगा, कोई नहीं टूटेगा। तब अब जो है आपका देश, लोकतंत्र और संविधान बच जाएगा। इसलिए आप समझिए कि ये कितना महत्वपूर्ण चुनाव, ये हमारा शिक्षक निर्वाचन का है और कितना महत्वपूर्ण चुनाव इसके बाद विधानसभा का है। आपके ही ऊपर पूरे देश की तकदीर और तस्वीर तय होने वाली है और बहुत कम वक्त है। इसलिए मैं आप सभी लोगों का समय ज्यादा लिया। यादव जी जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी के, जी जाकिर हुसैन साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद बिजनौर, अनिल यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बिजनौर, अली फैसल साहब, अली फैसल जी जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद बिजनौर, अली फैसल साहब जिलाध्यक्ष, अली फैसल साहब जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, राशिद हुसैन साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, राशिद हुसैन साहब, राशिद हुसैन साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। राजकीय विद्यालय जो हैं, जो मदरसे के विद्यालय हैं, संस्कृत विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, जितने सीबीएसई विद्यालय जितने हैं, आईसीएसई जितने विद्यालय हैं, जितने प्रोफेसर लोग हैं, जितने बीएड विद्यालय हैं, जितने बीटीसी के विद्यालय हैं, जितने भी जो है लॉ कॉलेज हैं, जितने पैरामेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी प्रकार के कॉलेज हैं, सबके शिक्षक मतदाता बनेंगे। ये चुनाव केवल जो है माध्यमिक शिक्षक संघ लड़ता था, जो एडेड और राजकीय का होता था। वित्तहीन को से जब बाहर कर दिया गया था तो मैंने हाई कोर्ट लखनऊ से लड़ करके हाई कोर्ट से 5/3/2008 को अनएडेड प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय से लेकर के डिग्री कॉलेज और हमारे माध्यमिक के विद्यालय, इस सबको वोट का अधिकार हमने 5/3/2008 को दिलाया। रीट संख्या 1269, आदेश दिनांक 5/3/2008 को दिलाया। तब जाकर के सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमने जो है लड़ करके उसको जो है उनके जो है पॉलिसी में जो है उसको सम्मिलित कराया। साथियों, कि जो भी जिम्मेदारी हो, जो भी जिस विधानसभा में जो भी जिम्मेदारी देना चाहते हैं हमें दीजिएगा। तो हम तीनों विधायक बैठे हैं, पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं। नगीना के विधायक नहीं आए, वो भी बड़ी ताकत के साथ रहेंगे। और हमारे जो प्रत्याशी हैं, हालांकि 2 बार नूरपुर गए, इतना बड़ा चुनाव है, हर जगह इनका पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी बात को अन्यथा ना लें। जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर बैठे हैं, हर विधानसभा में 1 आदमी या 2 आदमी जो भी जिम्मेदारी यहाँ सब दी जाए, उनसे फिर उस विधानसभा की प्रगति भी ली जाए। वाले सभी हमारे राहुल भाई, पप्पू भाई, पूरी टीम और मेरे सम्मानित सभी नेतागण, बहनों, पत्रकार बंधुओं और सम्मानित मंच, आदर के योग शेख सुलेमान जी,
हमारे सबके वरिष्ठ नेता शेख सुलेमान जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन जी, अमित चौहान जी, महिला जिला अध्यक्ष प्रभा चौधरी जी,